किसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी 2021 के अंदर आपका जो एनसीसी का एग्जाम हुआ है उसका पेपर है ये, और उसको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ डायरेक्टरेट का जो एग्जाम है वो ऑप्शन टाइप होने वाला है, और ये वाले में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऑप्शन टाइप है, तो उसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है वो है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। इसकी बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीसी के एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में ये पूछा गया कि जो ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण होता है उसके अंदर सामान्यतः कितनी बाधाएं होती हैं। तो सामान्यतः ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के अंदर 10 बाधाएं होती हैं। और ऑब्स्टेकल कोर्स में पहली बाधा कौन सी पार करनी होती थी? पहली जो बाधा होती है वो होती है सीधी बीम, यानी कि स्ट्रेट बैलेंस जिसको हम कहते हैं, वो हमारी यहाँ पे क्या होती है? पहली बाधा होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज के अलावा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जो भी एनसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वे आपको पता होनी चाहिए। उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई गई है जो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म का ही आ गया, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एएससी का क्या मतलब होता है। यानी कि एएससी जो ये वर्ड है इसकी क्या फुल फॉर्म होती है। तो एएससी की फुल फॉर्म होती है आर्मी सर्विस कोर, आर्मी सर्विस कोर, ये एएससी की फुल फॉर्म होती है। आपके एग्जाम में एएमसी से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कहता है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक जो सेक्शन होता है उस सेक्शन में कितने जवान होते हैं। तो सेक्शन में कितने जवान होते हैं? सेक्शन में होते हैं टोटल 10 जवान। कितने जवान होते हैं? टोटल होते हैं 10 जवान। अब आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताओ। तो ये आपको पता होनी चाहिए भी। व्हाट डू यू मीन बाय पृथ्वी। अब पृथ्वी वर्ड इन्होंने दे दिया, तो पृथ्वी क्या है इन ऑप्शंस में से? तो ना पृथ्वी सूत्र है, ना बम है, ना टैंक है। पृथ्वी क्या है? एक मिसाइल है। तो ये आपको पता होगी कि पृथ्वी एक मिसाइल होती है। ये किस तरह की मिसाइल होती है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वीरता का उच्च पदक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बड़े ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप कभी भी ना भूलें, और ना ही अपने एग्जाम तक तो बिल्कुल ही ना भूलें। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि वीरता का उच्च पदक लड़ाई के सामान के सामने के अलावा। अब ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लड़ाई के सामने के अलावा। देखो जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं यानी कि वीरता पदक होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो वार टाइम के लिए दिया जाता है यानी कि युद्ध क्षेत्र के अंदर जब हम लड़ाई का सामना कर रहे हैं, और एक पीस टाइम के अंदर दिया जाता है यानी कि जब युद्ध नहीं हो रहा हो जब दिया जाता है। तो वार टाइम के भी अवार्ड होते हैं गैलेंट्री, और पीस टाइम के भी अवार्ड होते हैं। इन्होंने कौन से पूछ रखे हैं? लड़ाई के अलावा, यानी कि इन्होंने पीस टाइम के पूछ रखे हैं, ना कि वार टाइम के पूछ रखे हैं। अगर वार टाइम के पूछे जाएं तो सबसे पहले आता है परमवीर चक्र, फिर आता है महावीर चक्र, और फिर आता है वीर चक्र। आपको ऐसे याद रखना है, पहले नंबर पे परमवीर चक्र, और वैसे भी सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, और फिर वीर चक्र। लेकिन अगर पीस टाइम में पूछा जाता है यानी कि शांति टाइम के अंदर अगर पूछा जाए तो सबसे पहले नंबर पे आएगा अशोक चक्र, फिर आएगा कीर्ति चक्र, और फिर आएगा शौर्य चक्र। पहले नंबर पे अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, और फिर शौर्य चक्र। यहाँ पे पूछा गया लड़ाई के सामने के अलावा, तो इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे अशोक चक्र आता है, ना कि कीर्ति चक्र और ना ही परमवीर चक्र। तो वार के टाइम का हो गया, और महावीर चक्र भी वार के टाइम का हो गया। तो ना तो एक भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अशोक चक्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे 7.62 एसएलआर के बारे में। 7.62 एसएलआर का पूरा नाम लिखो। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो 7.62 का तो 7.62 रहेगा, और ये सभी में दे रखा है। लेकिन एसएलआर की फुल फॉर्म होती है सेल्फ लोडिंग राइफल, तो ये भी नहीं है। रिसोर्स ये भी नहीं है। सब लोडिंग राइफल ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
बात समझ में आ रही है भाई आपको? बिल्कुल आ रही होगी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ या इसके अलावा भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी के मैं क्विज बनाकर, यानी कि आप क्विज के फॉर्म में अब एनसीसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी ये सर्च करना है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही आप टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी नाम से एक आपको चैनल मिलेगा, और वहां पे डेली के डेली आपको एनसीसी के क्विज, एनसीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पीडीएफ और नोट्स वगैरह वहां पे प्रोवाइड होते रहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हमारा एनसीसी का एग्जाम आता है और अगर हम चाहते हैं कि हमको ए ग्रेड लेनी है, तो क्या होता है, हमको पूरी की पूरी एनसीसी की हैंडबुक पढ़नी पड़ती है, जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल दिया होता है, और कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो तब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि कोई ऐसे नोट्स हों जिनके अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा सकते हैं, और तो हम कम टाइम के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में ए ग्रेड ले सके। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहली बात तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ये बात, यानी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमको सोल्व मिल जाए, वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो पूछी जाती हैं वे इकट्ठी मिल जाए, इंपॉर्टेंट डेज जो पूछे जाते हैं वे इकट्ठे मिल जाए। तो इसी के लिए क्या किया गया है कि एक पीडीएफ बनाई गई है जिसका नाम है एनसीसी नोट्स इन हिंदी के नाम से। और अगर आप उस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं और कम टाइम में बेहतर तैयारी करके अपने एग्जाम में अच्छे से अपीयर हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 0.22 इंच डीलक्स राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो इसकी जो कारगर रेंज होती है वो देखो यहाँ पे गज में पूछी जाती है नॉर्मली, तो वो यहाँ पे 25 गज होती है भाई, ठीक है। तो मीटर के अंदर आपको देख लेना है कि मीटर के अंदर इसके अंदर से क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं। गज में अगर पूछी जाती है तो 0.22 इंच जो डीलक्स होती है उस राइफल की जो कारगिल रेंज होती है वो होती है 25 गज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? राष्ट्रीय कैडेट कोर जो हमारा एनसीसी है उसके जो सबसे पहले निदेशक कौन थे? वो थे कर्नल जी बैबूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सदियों से हमने इसको अपने डैश से पाला है। ये हमारा जो एनसीसी गान है, एनसीसी जो गीत है, उसकी एक लाइन है, इसको आपको पूरा करना है। तो सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीनियर डिवीजन एनसीसी कंपनी में कितने सीनियर अंडर ऑफिसर होते हैं? तो एक कंपनी के अंदर एक सीनियर अंडर ऑफिसर होता है, ये आपको पता होगी। आपको ये बताने अब जूनियर अंडर ऑफिसर कितने होते हैं भाई एक कंपनी के अंदर, एक सीनियर डिवीजन की एक एनसीसी कंपनी के अंदर कितने जेयूओ होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंटीग्रेशन और अवेयरनेस से रिलेटेड। अब नेशनल इंटीग्रेशन और अवेयरनेस में राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ होता है? भावना जो देश के नागरिक के बीच होती है। तो कैसी भावना? एकता के साथ मिलकर रहने की भावना। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है भाई, डी भी गलत है और सी भी गलत है। राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर में भी एकता की बात होगी। देशभक्ति होना, मूल्य होना, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हम बात ही राष्ट्रीय एकता की कर रहे हैं तो वहां पे एकता के साथ मिलकर रहना, इसी को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। तो ये हमारा ए ऑप्शन कैसा हो गया भाई? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यानी कि जो हमारी तीनों की तीनों सेनाएं हैं उनका जो चीफ कमांडर है, सर्वोच्च कमांडर है, वो कौन है? सुप्रीम कमांडर जिसको हम कहते हैं, तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। इस समय पे हमारे राष्ट्रपति जी कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डिनल्स ऑफ डिसिप्लिन आर, अनुशासन की विशेषता है। अनुशासन में जो डिसिप्लिन के कार्डिनल है उसके अंदर देखो यहाँ पे समय का पाबंद रहो और मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो। ये दोनों के दोनों करेक्ट है, यानी कि बी और सी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या? बी और सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डिसिप्लिन की यहाँ पे बात हो रही है तो डिसिप्लिन में बी भी आ गया और सी भी आ गया, तो इसका मतलब बी और सी दोनों ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दे रखे हैं भाई हमको कुछ, यहाँ पे सबसे पहले हमको करने हैं भाई सही मिलान। सही मिलान के अंदर हमको ये देखना है कि यहाँ पे इंग्लिश के अंदर दे रखे हैं,
तो यहाँ पे फास्ट रोपिंग की अगर हम बात करें, रोपिंग मतलब यहाँ पे रस्सी से रिलेटेड हो गया, तो उसको हम कहेंगे स्लिदरिंग। आपको पता है स्लिदरिंग का मतलब जब हम रस्सी के जरिए फिसल के नीचे आते हैं तो उसको हम स्लिदरिंग बोलते हैं। और पैरा स्लिदरिंग में क्या होता है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर से अब जब हम रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं तो उसको स्लिदरिंग कहते हैं। तो ये हमारा फास्ट रोपिंग के अंदर तो स्लिदरिंग आ गया भाई। ठीक है, अब ग्लाइडर की बात करें तो ग्लाइडर यानी कि बी वाला हमको जो ग्लाइडर दे रखा है, अब ग्लाइडर क्या हो गया भाई, पैरासेलिंग होगी। पैरासेलिंग जब हम ग्लाइडर के जरिए उड़ते हैं तो उसको हम पैरासेलिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सी, हमारा सी क्या हो गया भाई, हार्नेस। ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया वर्ड, ये हमारा रॉक क्लाइंबिंग से रिलेटेड यानी कि पर्वतारोहण से रिलेटिंग हो गया। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं लाइट वेट टूरिंग की, जब हमको लाइट वेट टूर करना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, साइकिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो हमारा डी किससे मैच हो गया, पहले से मैच हो गया। इस तरीके से करके आपके एग्जाम में सही मिलान के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी में जो हमारा साहसिक प्रशिक्षण होता है उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो एनसीसी कैडेट्स में विश्वास और अनुशासन की भावना को उजागर करने के लिए एनसीसी के अंदर साहसिक प्रशिक्षण करवाया जाता है। शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान करने के लिए टीम स्पिरिट यानी कि टीम की भावना आती है और आपसी सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए, खेल कूद की भावना को विकसित करने के लिए और नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की क्वालिटीज को विकसित करने के लिए हमें क्या करवाया जाता है, साहसिक प्रशिक्षण करवाए जाते हैं एनसीसी के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है भाई एनवायरमेंट से रिलेटेड। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि प्रदूषण के प्रकार लिखो। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने 4 मेन लिख दिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, 4 ये मेन जो इंपॉर्टेंट टाइप के प्रदूषण होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, वो हमने यहाँ पे बात करी है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड आ गया भाई, सही मिलान से रिलेटेड आ गया। अब सही मिलान में ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन मंडल के कितने भाग होते हैं। तो जीवन मंडल के होते हैं भाई 3 भाग। वे 3 भाग कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अक्षय संसाधन यानी कि रीन्यूएबल सोर्स, रीन्यूएबल सोर्स मतलब ऐसी एनर्जी जिनको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और कोयला हो गया, ये तो हमने यूज कर लिया तो खत्म हो गए। लेकिन ऐसी एनर्जी जिसको दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी कौन सी है, इस साइड वाले में से हमको बतानी है कि ऐसी कौन सी एनर्जी है। तो वाटर, पानी का प्रयोग हम दोबारा से भी कर सकते हैं, तो इसीलिए रीन्यूएबल सोर्स का काम करेगा भाई ये। अनवीकरणीय साधन यानी कि जिनका हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हमारा कौन सा हो गया, डी वाले का हमने बताना है। तो खनिज पदार्थ, मिनरल्स हो गए, वो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इनका प्रयोग हम दोबारा से नहीं कर सकते, तो ये अनवीकरणीय हो गए। अब ये हो गया भाई अजैव संसाधन कौन से होते हैं और जैविक संसाधन कौन से होते हैं। इंग्लिश में हम बात करें तो बायोटिक कौन से होते हैं और एबायोटिक कौन से होते हैं। तो अगर हम एबायोटिक की बात करते हैं तो हमारा हो गया भाई गोल्ड। गोल्ड कोई बायोटिक नहीं होता। बायोटिक यानी कि प्रकृति में मिलता है लेकिन प्रकृति से हमसे इस तरीके से जुड़ा नहीं होता जिस तरीके से हमसे जंगल जुड़े होते हैं। तो ये जंगल एक तरीके से जैविक होते हैं, जीवित चीजों की तरह काम करते हैं जंगल, लेकिन यानी कि सजीव के अंदर आते हैं। तो सजीव के अंदर आते हैं तो ये हमारे जैविक हो गए, लेकिन गोल्ड सजीव में नहीं आता, तो ये एबायोटिक हो गया यानी कि ये अजैव संसाधन हो गया, यानी कि ई का आंसर हो गया दूसरे वाला। इस तरीके से करके हमको भाई क्या करने हैं, सही मिलान करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से रिलेटेड। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, एनसीसी कैडेट्स को ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है। तो कैडेटों में धैर्य की भावना को पैदा करने के लिए, साहस को पैदा करने के लिए, शारीरिक दक्षता का विकास करने हेतु यह प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा गया तो छोटा लिखा है, लेकिन अगर ये 5 नंबर में पूछा जाता तो हम लिखते धैर्य की भावना को विकसित करने के लिए, साहस को विकसित करने के लिए, टीम स्पिरिट को विकसित करने के लिए, शारीरिक मजबूती को बनाने के लिए, मानसिक मजबूती को बनाने के लिए। तो जितने भी फायदे होते हैं ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के, वे हम सारे के सारे इसके अंदर लिखते। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में किन्हीं 3 बाधाओं के नाम लिखो। आपको सिर्फ 3 के लिखने थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लिखे गए हैं, तो आप ये सारे के सारे याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 भी पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में 10 के 10 भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेट बैलेंस हो गया, दूसरा फिर क्लियर जंप हो गया, फिर जिगजैग बैलेंस हो गया, फिर हाई वॉल हो गया, फिर हमारा डबल स्ट्राइड जंप हो गया, फिर हमारा राइट हैंड वोल्ट हो गया, लेफ्ट हैंड वोल्ट हो गया, रैंप हो गया और गेट वोल्ट हो गया। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग होती हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में हम यूज करते हैं।
आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना और पीडीएफ को खरीदना। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको डेली एनसीसी के क्विज मिलते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं, अगर आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड